नमस्कार, मैं हूँ पंकज शुक्ल। आप हैं इस समय अमरउजाला.com पर। मेरे साथ हैं हिंदी सिनेमा की एंग्री यंग बॉय बॉबी देओल। यंग बॉय इसलिए कह रहा हूँ कि बॉबी देओल आज भी उतने यंग है जितने कि हमको 20-25 साल से देख रहे हैं लगातार। इस साल अक्टूबर में 25 साल पूरे हो जाएंगे बॉबी देओल को सिनेमा में आए हुए, और उनकी फिल्म क्लास ऑफ 83 आने वाली है। बॉबी, कैसा महसूस हो रहा है 25 साल का सफर आपका? थैंक यू पहले तो कि आपने मेरी इतनी तारीफ की। मैं थोड़ा सा एम्बैरस हो गया, पर थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। 25 साल हो गए हैं, पता ही नहीं चला ये 25 साल कैसे गुजर गए इतनी जल्दी। मतलब ऐसे लगता कल ही मैंने बरसात की थी। लेकिन आजकल का समय भी वैसे ही है, हम घर पे सब बैठे हैं, पर पता नहीं चलता कि आज सैटरडे था, फिर से सैटरडे कैसे हो गया। तो टाइम का करेक्ट। कभी पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम टाइम का सही इस्तेमाल करें तो सब सही रहता है। और बस मैंने वही कोशिश की है। बीच में थोड़ा टाइम ख़राब हो गया था, तो उन दिनों मैं काफ़ी परेशान था और अपने आप को बिना मतलब के मैंने और परेशान कर रख दिया था। लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया, आप खुद ही रियलाइज़ कर सकते हैं कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं, सही या गलत। और जैसे मैंने सोचा, एकदम से एक घंटी बजी और मैंने अपने आप को बस तैयार करना शुरू कर दिया कि मैं बस आगे काम मिलेगा, मैं कैसे भी करके काम लाऊंगा अपने हाथ में और काम करता जाऊंगा। तो फिर से मेरी इनिंग शुरू हुई और आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। पहली बार मैं कदम रख रहा हूँ, तो बहुत जी एक्साइटेड जी। हूँ कि नेटफ्लिक्स के साथ मैंने काम शुरू और किया है। तो क्लास ऑफ 83 में जो आपका रोल है, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का, आपका उसमें आपके बाल भी सफेद दिख रहे हैं, आप उम्र दराज भी दिख रहे हैं, और एक ऐसी कहानी है जो मुझे लगता है महाराष्ट्र पुलिस की वो बिगनिंग है, जो एक बनी थी, एक स्पेशल टीम बनी थी अपराधियों को मारने के लिए, और उसका बीज कहाँ हाँ, पड़ा उसके ऊपर उस नर्सरी में ले जाती है ये फिल्म में। मतलब उसकी तैयारी जो आपने की होगी, 80s की पुलिस ऑफिसर है, 80s का पुलिस ऑफिसर बोलचाल का लहजा है, और पूरा उसको स्टडी किया होगा आपने। देखिए क्या है कि मैंने इतनी ट्रेनिंग तो नहीं की कि मार्चिंग कैसे करते हैं, ऐसा कुछ था नहीं रिक्वायरमेंट कि हाँ, फिजिकली आपको स्ट्रांग रहना होता है और मैं तो फिजिकली वैसे ही स्ट्रांग था। तो बेसिकली उसका एटीट्यूड और ये कहानी एक्चुअली दिखाती है एक इंसान, चाहे वो पुलिस वाला हो या कोई भी हो, एक पहले वो इंसान होता है। और हर इंसान की लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं और उसकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। और कैसे एक ये इंसान विजय सिंह जो है, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो उसकी फैमिली है उसकी उसको साइड में कर देता है और अपने प्रोफेशन जो उसकी ड्यूटी है जनता के लिए, उस पर ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देता है। और कैसे उस वो करने के बावजूद भी सिस्टम उसे वो करने देता नहीं है और उसकी वो लड़ाई रहती है। और बेसिकली बेसिकली जैसे मेरा कैरेक्टर है विजय सिंह, कैसे उसकी लाइफ में उसके बेटे के साथ उसका रिलेशनशिप ठीक नहीं है और वो उसको ठीक नहीं कर पा रहा, वो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। और उसकी वाइफ जो उसके हस्बैंड में एकदम बिलीव करती है, कैसे वो बीमार है और कैसे उसको छोड़ के चली जाती है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी वो गिव अप नहीं करता। लेकिन एक टाइम पे उसकी आता है कि मैं खुदकुशी कर लूं, क्योंकि क्या फ़ायदा इस दुनिया में रहकर कि अगर मेरी कोई सुनता नहीं है। और बात बहुत बार उसके दिमाग में ये बात आती है, लेकिन जिस किस्म का वो इंसान है वो इन थॉट्स को हटा देता है और करेक्ट। फिर अपने आप को एक चांस दे, फिर अपने आप को एक मौका देता है कि नहीं, मैं अपने आप को एक मौका देना चाहता हूँ ताकि मैं इन 4-5 कैडेट्स के थ्रू जो मैं करना चाहता हूँ सही वो कर पाऊँ। उसकी लाइन मुझे याद आती है कि कोई क्या करे अगर वो अपने आसपास काम करने वालों से बेहतर हो, सिस्टम से बेहतर हो, गला घोट दे वो अपने जरूर। टैलेंट का। बन जाए किसी करोड़ गोभी था उठा 50 करोड़ 100 अच्छा करोड़ था उठा। मतलब पूरी बात। आपको तो डायलॉग याद है बिल्कुल। नहीं, वो काबिलियत जो है ना, खुद को अपनी काबिलियत, जब आपकी काबिलियत आपके लिए नुकसानदेह बन जाती है, तो बहुत ही पिंचिंग डायलॉग है वो। नहीं, वो होता ही है ना कि आप कितने काबिल हो, आप कितना चाहते हो करना। आपकी खुद की जिंदगी में भी आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसे मौके आते रहते हैं कहाँ आपको लगता है कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं फिर भी नहीं कर पा रहा, मुझे कोई वो मौका नहीं दे रहा, मुझे वो चांस नहीं मिल रहा। और स्पेशली जब आप सही हो, सच हो, आपका दिल सच है और सोच सही है, तो और ऐसी लोग षड्यंत्र मुश्किलें करते बहुत हैं आती आपके हैं। आसपास। हाँ, तो वही, तो इट वॉज ए इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। कभी मुझे ऐसा मिला नहीं, तो मैं बहुत खुश था। मैंने वर्कशॉप्स की सबके साथ बैठकर। ये मैं अभी ये 5 नए
यंग टैलेंट के साथ काम करने में बहुत मजा आया। मतलब इतनी खुशी होती है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऐसे नए टैलेंट को चांस मिल रहे हैं। और जब मैं उनके साथ काम कर रहा था तो मैं इतना नर्वस था। पहली बारी मैंने ऐसा कोई रोल अच्छा, किया जो मेरी कंफर्ट जोन के बाहर था ये रोल, क्योंकि मैंने ऐसे किरदार कभी किए नहीं है। तो बहुत यानी मजा आया, मतलब पहले वो मैं देखता हूँ जो आपके किरदार हैं शुरू के, उसमें आप पुलिस से भाग रहे होते थे। कहीं गुप्त में आप जेल तोड़ के भाग रहे हैं, है ना? तो कहीं 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 बादल है, बिच्छू है, उसमें आप पुलिस से भाग रहे होते। हाँ, लेकिन फिर भी उसका वो एक रीजन था, वो फाइट कर रहा था एक कॉज के लिए। रूप अलग तो था इस बार जो लेकिन है कॉज एक ही था। राहत साहब की एकदम से वो इंतकाल की बात आई तो मुझे एकदम से याद आया आपका करीब फिल्म का गाना चोरी चोरी जब नजरें मिली, जो हाँ, उन्होंने लिखा था आदमी भाई साहब ने। मतलब वो गाने बहुत कमाल के राइटर। वैसे राइटर्स अभी मिलते नहीं वैसे, पर क्या करें, जमाना भी बदल गया है। आजकल के हम्म, नौजवान, आजकल की न्यू जनरेशन, उन्हें चाहिए जैसा म्यूजिक बज रहा है आजकल। अभी कभी कभी क्या होता है, पुराने गानों का रीमिक्स बनता है तो उनको वो ज्यादा अच्छा लगता है। हम लोग बोलते हैं ये गाने को क्यों खराब कर दिया है, क्योंकि हमने वो असली गाने सुने हुए हैं। पर आज हम्म। हर चीज हर हर चीज को दौर उस नए दौर के हिसाब से चलना पड़ता है। तो शायद हमें वो बात इसमें समझ में नहीं आती जो ये यंगस्टर्स को समझ में आती है। लेकिन सोनू निगम ने जो गाया था गाना मैं जट यमला पगला दीवाना, बहुत जबरदस्त गाया था धर्म जी का। हाँ, सोनू वो हाँ, वो गाना तो कमाल का है, वो तो हमेशा एवरग्रीन गाना है वो तो। वो तो हाँ, कभी मोहम्मद रफी का गाना कभी और सोनू मतलब निगम ऐसे ने रिमिक्स ऐसे किया उसको। हाँ, नहीं वो बहुत कमाल था। तो आपका करियर अगर हम देखते हैं, जब बात करते हैं इस फिल्म में, तो खैर आपके साथ कोई हीरोइन नहीं है, लेकिन जितनी हीरोइनें उस समय की हैं जो एक लोगों में ललक होती थी कि इनके साथ काम करेगा कोई हीरो तो आएगा, आपने सबके साथ शुरुआत में काम कर दिया, चाहे ऐश्वर्या राय हो, चाहे काजोल हो, चाहे जो भी हो। लेकिन आपका जो एक इमेज बनी ना एंग्री यंग बॉय की, जो इमेज रहती थी जो हम लोग हिंदी अखबारों में लिखते थे, और ये रिसर्च है हम लोगों की, मतलब डिजिटल आने के बाद जब भी बॉबी देओल की या सनी देओल की या धर्मेंद्र की कोई खबर डिजिटल पे आती है तो आज की जनरेशन उसको जबरदस्त पढ़ती है और खूब लाइक करती है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगर हम देखते हैं हिंदी सिनेमा की किसी एक एक्टर का, किसी एक्टर की फैमिली को लोगों ने पसंद करना शुरू किया यंग जनरेशन में, तो वो देओल फैमिली है। अच्छा। इसकी क्या होती है वजह, क्या होती है? मतलब आज की यंग जनरेशन, आप जी धर्म जी वीडियो डालते हैं इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे अपनी वहां के फार्म हाउस का, और उसको हजारों व्यूअर्स मिलते हाँ, हैं, लाइक्स मिलते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे पापा को जितना प्यार मिला है पूरी दुनिया से, हमारे देश से, वो किसी एक्टर को नहीं मिला होगा। और वही प्यार हम हमारी तरफ आ गया। हमारी फैमिली की हम्म, पता नहीं सब उनकी वजह से ही सब हमारे परिवार के बारे में हमेशा उनको ऐसा लगता है कि पापा ना हमेशा सबको जब मिलते थे तो उनको लगता था उनका भाई उनसे मिल रहा है, उनका बेटा उनसे मिल रहा है, उनका दोस्त उनसे मिल रहा है, पापा है वैसे। तो उस किस्म हम्म। से हमारी भी परवरिश वैसी ही हुई है, हमें भी वही चीजें सिखाई थी जब हम बड़े हो रहे थे। तो जब भी हम भी किसी से मिलते हैं, हम कभी ये कुछ अपने आप को एकदम से गैर नहीं कर बना देते, हम किसी गैर को भी अपना बना लेते हैं। तो शायद वही प्यार लोगों के दिल में है आज तक, जो हमारी फैमिली को डिजिटल वर्ल्ड में भी हमें पसंद करता है, इतना प्यार देता है। बस क्या कहूँ, हम बहुत बस थैंक यू बोलना चाहूंगा सब फैंस की। सब मेरे जितने भी फैंस हैं उनकी उनकी ताकत ही है जो हमें यहाँ तक आज खड़ा रखा है हमें, और हमें वो पावर देते हैं कि करते जाओ काम। हम हैं मैंने आपके लिए, देखा है वेट कर रहे हैं आपका काम देखने के लिए। जुहू के बंगले के सामने, मैंने देखा है लोग आते हैं पग बांधे हुए, पंजाब की भीड़ मैंने देखी इकट्ठी जुहू बंगले के सामने, और धर्म जी निकल के आते थे, वो सिर्फ ये नहीं कहीं दूर खड़े होकर हाथ जोड़ के नमस्ते कर लें, वो आगे बढ़ के आते थे, सबको गले मिलते थे, कोई सिक्योरिटी का डर नहीं, हम अब कोई कुछ नहीं। हमने भी कभी सिक्योरिटी रखी ही नहीं है, हमें कभी समझ में नहीं आया सिक्योरिटी का क्या होता है रिश्ता। पर आजकल थोड़ा आजकल तो वैसे ही बंद पड़ा है सब कुछ। फिर भी लोग कभी कभी आ जाते हैं गेट के बाहर, लेकिन हमने कभी इन बातों के बारे में सोचा नहीं। पापा ने हमेशा सबको दिल से मिले हैं और हमेशा मिलते ही रहेंगे। वो हैं पापा, उनकी तरह कोई है ही नहीं इस दुनिया में। एक और बात होती है, जब देओल फैमिली की बात होती है, कि धर्मेंद्र जी ने एक पैरामीटर सेट किया, कोई भी बाहर का आदमी आकर के इस इंडस्ट्री में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है, और वो कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहे हैं। डेफिनेटली, आई मीन आज तक कितने बाहर से आए हैं और उन्हें इतना नाम बनाया अपना। तो उस वक्त
शायद उन पापा उनमें से थे जो उस वक्त, मनोज जी भी आए थे, काफी सारे एक्टर्स आए थे उनके साथ, लेकिन सबने उतनी मेहनत की होगी, पर किसी की लक का सहारा उतना नहीं होता जितना दूसरों का होता है। पर मेहनत सभी ने की है, सभी। आज भी अगर हम बैठ के सोचे तो उन जितने भी एक्टर थे उस वक्त के, सबने कितना अच्छा काम किया, कितनी अच्छी फिल्में की हैं। सो सम पीपल आर लकी, सम पीपल आर स्टिल रिमेम्बर्ड, ये कभी मैं इसके ऊपर मैं कोई रीजनिंग नहीं दे सकता। आपसे कितनी मेहनत करवाएगी? आपको हीरो जब बनना तय हुआ कि बॉबी देओल को हीरो बनना है या कल को आपका बेटा हीरो बनेगा, तो घर में कितनी मेहनत करवाई जाती है आप लोगों से? कितने घंटे की प्रैक्टिस या कैमरे के सामने या ट्रेनिंग? ऐसा कुछ नहीं था, पापा उस वक्त भी बिजी थे शूटिंग कर रहे, पर उन्होंने मेरे साथ डांस क्लासेस, एक्टिंग क्लास, हॉर्स राइडिंग क्लास, एक्शन क्लास, फिर मोटर बाइक पे स्टंट करने की क्लास, ये सब क्लासेस मैंने की थी उस वक्त। और इट वाज बहुत मजा और आता था, हम पैर किसके समुंदर टूटे हैं? जाते। पैर मेरी पहली फिल्म की लास्ट डे ऑफ शूटिंग पे टूटा था। हॉर्स राइडिंग के घोड़े टाइम से आई मैं गेस। टकरा, आई वाज गैलपिंग, और मैं घोड़ा दौड़ा रहा था। सामने घोड़ा हमेशा खड़ा रखते हैं ताकि आपका घोड़ा उसको देखेगा, फिर अपने आप स्लो हो जाएगा। लेकिन वो घोड़ा मेरे बीच में आ गया और मेरी लात टकरा गई, और लात टूटनी थी उस दिन तो टूट गई। तो मेरी काफ़ी फिल्में उसके बाद में, मैंने जब शूटिंग शुरू की थी, मैंने ऑलरेडी साइन कर ली थी गुप्त और ये सब। तो गुप्त के गाने मैंने ज़्यादातर एक दो कर लिए थे शूट, लेकिन बाकी बीच में दो तीन गाने थे जिसमें मैं डांस नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी लात ठीक नहीं हुई थी। तो तभी मेरे वो हाथ के स्टेप्स, ये स्टेप्स, वो ये फेमस हो स्टेप, गए। वो हो गए थे फेमस। तो क्लास ऑफ 83 अगर हम बात करें, एक देशभक्ति का भी संदेश देती है कि जो जहां है जैसा है वैसा ही मेहनत करे, ईमानदारी से काम करे और किसी पॉलिटिकल प्रेशर में ना आए। जो फिल्म का मेन क्रक्स है कि इतना बड़ा ऑफिसर स्टेट के चीफ मिनिस्टर से जाके टकरा जाता है, उसका आपके हिसाब से मैसेज क्या निकल के आता है क्लास ऑफ 83 का? मैं ये फिल्म में ये कह नहीं चाह ये मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी में आप अगर सच्चे हो तो आप अपनी सच्चाई को पीछे मत छोड़ो। अगर आप सच्चे हो तो आपकी बात जरूर कोई ना कोई जरूर सुनेगा एक दिन। यही मैसेज है इस फिल्म का, कि आप बी ब्रेव, बी स्ट्रांग, बट डोंट डू एनीथिंग विच विल go the wrong way. Always try to do the right thing to make the point right, so that people hear you. और इसके जो डायरेक्टर हैं अतुल सबरवाल, वो आगरा के ही हैं और उन्होंने काफी अच्छा, काम भी किया यशराज फिल्म्स के साथ में, और ये फिल्म अभी बनाने जा रहे हैं। तो अतुल सबरवाल के साथ आपका जो रहा होगा मीटिंग या रिएक्शन, वो कैसा रहा? शुरुआत में जो कहानी लेके आओगे तो पहला रिएक्शन क्या था आपके पास? पहला तो कुछ नहीं, मैं भी खुद नर्वस था, मैं भी ऐसा लग रहा था पहली बारी किसी से मिल रहा हूँ, क्योंकि होता है कि हम्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ऊपर से नेटफ्लिक्स है, ऊपर से प्रोड्यूसर शाहरुख है, तो हम्म, सब दिमाग में बातें थी, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। पर अतुल बहुत ही स्वीट बंदा है, मतलब वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत ही हम्बल किस्म का इंसान है। पर हम्म। उसको काम निकालना आता है, और उसने अच्छा। बहुत अच्छा काम निकलवाया है सबसे। और उसकी बिलीफ है जो ये फिल्म में आपको दिखाई देती है। तो ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बहुत मज़ा आया अतुल के साथ काम करके। मुझे तो सबके साथ इस प्रोजेक्ट में सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया, द होल टीम, द एंड द शाहरुख एज बीइंग ए प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर। ही इज़ अमेजिंग गाय, आई मीन शाहरुख इज़ स्वीट हार्ट। वो तो मतलब ही वाज बिजी हिमसेल्फ, तो एक दो बारी आए थे सेट पर, और बहुत अच्छा लगा कि मतलब हम सबसे मिलने आए। और स्पेशली जो हमारे यंग टैलेंट है वो तो बहुत ही खुश हो गए थे कि शाहरुख आया है, मतलब वो तो एकदम क्यों नर्वस हो गए थे कि बात शाहरुख कमाल। आया है। पर शाहरुख also was very happy with everybody's work. He has loved the film, and he was really happy. Like I was so happy to hear from Shahrukh कि उन्हें इतनी फिल्म पसंद आई है, और मेरा मेरा काम, सारे लड़कों का काम बहुत पसंद आया है। शाहरुख का कभी क्या? कॉल तो नहीं आया कि मामू शर्ट करेगा क्या? जैसे सलमान का अगर आ कॉल जाए आया तो था उतार। रेस। अभी सलमान के साथ तो मेरा रिश्ता ही अलग है, बहुत पुराना है, हमारी दोस्ती अलग है हमारे। तो हम प्यार से एक दूसरे को मामू बुलाते हैं, वो एक ऐसा ही एक हमारा रिश्ता है। और वो कोई रीजन, सलमान को कोई हमेशा इंसिडेंट रहा था? ऐसे ऐसे ही बस मस्ती मस्ती में
जब मैं अपनी करियर शुरू कर रहा था, तो जब मैं हॉर्स राइडिंग के लिए जाता था या बाइक स्टंट्स करने जाता था बीच पर, तो सलमान वहां पर आया करता था। उसकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन फिर भी मतलब उसकी पहली फिल्म थी, सुपर हिट हो गई थी, फिर भी वो हाँ, एकदम ब्लॉकबस्टर नॉर्मल हिट। तरीके से आता था हमारे पास कि हम लोग साथ में बातें करते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे, बाइक्स पे स्टंट करते थे, तो एक रिश्ता, एक दोस्ती बन गई थी उस लेवल पे। तो मस्ती मजाक सब चलता था, तो इसीलिए उन दिनों से हमारा नाम होता है, एक दूसरे को मामू बुलाने लग गए थे। ओके। तो अभी जो आपकी मतलब मैं शाहरुख की बात इसलिए कर रहा था कि शाहरुख खान एज ए प्रोड्यूसर उन्होंने नेटफ्लिक्स से पहले भी बनाई, बेताल बनाई, उसके ऊपर बार्ड ऑफ ब्लड बनाई। लेकिन ये जो फिल्म है, दोनों वेब सीरीज थी, ये पहली फिल्म है उनकी रेड चिलीज की नेटफ्लिक्स के लिए। और इसको हाँ लेकर जी। लोगों में एक अलग एक्सपेक्टेशन भी है, और लोगों को ज्यादा उम्मीद इस बात को लेकर के कि बॉबी देओल को हम देखने जा रहे हैं डिजिटल पे, नेटफ्लिक्स पे। तो उसमें उनको ऐसा क्या मिलेगा? बॉबी देओल का एक पैरामीटर वो रही है, लाइन ऑफ वर्क रहा है, जिसमें वो हर बार कुछ अलग करते रहते हैं, डिफरेंशिएशन दिखाते हैं अपने हाँ जी। रोल्स में, और रिस्क लेते हैं। इसमें आपको क्या लगा सबसे चैलेंजिंग सीन या सबसे चैलेंजिंग कोई काम जो लगा हो कि ये फिल्म ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, जैसे आपने बताया ना, कंफर्ट जोन से बाहर लेके आई फिल्म आपको? हाँ, तो ये फिल्म डेफिनेटली इसीलिए मैंने साइन की थी कि मुझे सब्जेक्ट बहुत पसंद आया, और मैंने कभी अपने आप को सोचा नहीं था कि मुझे कोई ऐसा रोल ऑफर करेगा, क्योंकि ये एकदम अलग है मेरे बाकी फिल्में जितनी भी मैंने की है अपनी लाइफ में। तो ऊपर से ऐसे कैरेक्टर्स मिलना इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन माय करियर नाउ, इन माय न्यू करियर, दैट आई वांट टू डू कैरेक्टर्स जो अलग हो। मैं नहीं चाहता कि मैं मेन एक्टर हूँ फिल्म का, मैं चाहता हूँ मैं एक अच्छा कैरेक्टर मिले एक सब्जेक्ट के अंदर, जो इसका सब्सटेंस हो, जो जब लोग फिल्म देखें सेंट्रल तो वो कैरेक्टर हो। कैरेक्टर आपके सेंट्रल कैरेक्टर ना होकर भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो, जो आप जब आप फिल्में देखते हैं तो सेंट्रल कैरेक्टर होता है, फिर एक और कैरेक्टर होता है, और जब आप फिल्म देख के करेक्ट। हटते हो तो आपके दिमाग में वो दूसरा कैरेक्टर भी रहता है, क्योंकि इट याद हैज रह अ लॉट ऑफ जाता है। सब्सटेंस। सो दैट दोज आर द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आई एम लुकिंग फॉर। हाँ जी। फिल्म बनाना मुश्किल है, या फिल्म बनाना मुश्किल है आज की तारीख में, या फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाना? दोनों ही मुश्किल होती हैं बातें तो, क्योंकि मेहनत तो दोनों में ही लगती है। बनाने में भी मेहनत होती है, लगाने में भी मेहनत होती है, क्योंकि दोनों चीज़ों के लिए एक प्लान होता है। और जी। लेकिन अगर आप एक वेरी डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे से ये दोनों चीज़ें करें, तो सब स्मूथली निकल जाता है, और बाकी रह जाता है रिलीज पे क्या रिएक्शन मिलता है। तो मेरे जैसे अभी मेरे 21 को मेरा रिजल्ट निकलने वाला है, तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ, क्योंकि होता है ना, आप एग्जाम देकर आ गए, फिर 2-3 महीने बचे होते हैं बीच में पेपर रिजल्ट आने से पहले, तो आप भूल जाते हो कि वो रिजल्ट तो आएगा आएगा, अभी तो ऐश कर लो ऐश कर लो ऐश कर लो। बट जैसे ही दिन नजदीक आते हैं, अरे यार दिन इतनी जल्दी कैसे आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू यू, स्टे सेफ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।